हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। 2018 से 22 जो क्वेश्चन है ना उनको भी सॉल्व करा रहा हूँ और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनको भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से 2018 से जो 2022 तक पूछे गए थे इसकी पहली वाली क्लास में आपको करा चुका हूँ। और इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो जो 2024 और 25 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। एक क्लास मेरी पहले हो चुकी इस चैप्टर पर। अगर मैं आपसे बात करूँ ना एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की बात करूँ तो एक क्लास मेरी पहले हो चुकी है जिसमें मैंने आपको 2018 से 2022 तक ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको बताया था। और ये एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2024 और 25 में पूछे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सोल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर वापस आएंगे तो हम लोग शुरू करेंगे। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे ना तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अगर इसके अंदर जाएंगे सुजीत सोल्यूशन नाम का फोल्डर होगा ना, उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है ना तो अभी भी देखिए आपके पास समय है। जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं ना अभी भी देखिए आपके पास समय है, तो इस कोर्स को आप बेझिझक परचेज करके पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस कोर्स से बाहर ग्रुप डी का एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत गजब का मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप देखेंगे तो इस कोर्स के अंदर मैंने आपको जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने आपको बताया और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैंने बताया, कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया। अगर आपको कोर्स लेना है ना तो इस कूपन कोड को अप्लाई करके कोर्स को परचेज कर सकती हैं। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो कोर्स देखिए मात्र कितने में मिलेगा, 249 में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 499 को 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस कोर्स की खास बात ये कि जो हैंड रिटन नोट्स है ना जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना हूबहू यही नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से कहीं से भी प्रिंट करा सकती हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में सॉल्व करेंगे। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। एक क्वेश्चन में कहने का मतलब हर एक वैरायटी के क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, रिपीटेड क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैंने नहीं लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न को पढ़ा जाए, 2 की पावर कितना दिया 18 - 1 और 2 की पावर 20 - 1 का पूछा कि आपसे HCF पूछा गया, यानी इन दोनों का क्या पूछा गया, महत्तम समापवर्तक कितना होगा आपको यही बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं जो पावर से रिलेटेड होते हैं। तो आपको करना के सबसे पहले आपको पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ से जो पावर दी गई ना इन दोनों का क्या करेंगे, आप HCF निकालेंगे। HCF पूछा है ना तो यहाँ से आप लिखेंगे कि पावर का क्या करना, आपको पावर का आपको एचसीएफ निकालना। पावर का पहला स्टेप आपको ये करना हो कि पावर का एचसीएफ निकालेंगे। तो जब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 18 और 20 को डिवाइड करेगा, आपका आंसर 2 ही है। 2 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है आपको करने के, ये जो एचसीएफ आया है ना इसकी पावर आपको लिखना है। अगर ये जो HCF आया है तो इसकी पावर आप 2 लिख लीजिएगा और ये -1 करके लिखेंगे। क्या ये दोनों सेम आएगा आपने, हाँ सर दोनों सेम आएगा। तो दूसरा वाला अगर यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। इसका अगर इसको लिखेंगे ना तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, जो HCF है ना वही पावर के रूप में आपको लिखना है। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए जब इसको प्रसार करेंगे, प्रसार करके 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने से प्रसार करके घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा। तो 3 यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ से भी कितना मिलेगा 3 मिलेगा। आप बता सकते कि 3 और 3 का HCF कितना होगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का जो HCF है ना वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
आप चाहे तो ये वाला नहीं लिखते तो भी काम चल जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये, अगर ये दोनों सेम है ना तो एक नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आपको आंसर देखिए दूसरा ऑप्शन इसका मैच करा। बहुत गजब का तरीका मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं और फिर क्रमानुसार 4, 8, 12 और 16 और 20 सेकेंड के समय अंतराल पर बजना चालू रखती हैं। यदि वे 12 पीएम पर एक साथ बजना शुरू करती हैं तो बताइए कि 12 पीएम से 3 पीएम के बीच वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये हमसे पूछेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैंने आपको पेड कोर्स के अंदर आपको बताया। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया गया आप यहाँ पे नोट करिए, क्या नंबर दिया गया, 4 दिया गया, 8 दिया गया, 12 दिया गया है और 16 दिया गया, 20 दिया गया। तो इनका करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप इनमें ये चेक करिए, क्या कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, आप में हाँ सर। देखिए 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो इसको हटाइए। 8 देखिए इसको काट रहा है, जो छोटा नंबर बड़े नंबर को काट रहा है ना, कहने का मतलब 8 इसके अंदर मौजूद है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास 3 नंबर बच गए, अब इन तीनों का करना है कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो किसी दो को पकड़िए, अब इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को तो काट नहीं रही, इनमें किसी दो का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। चलिए मैं इन दोनों को ले ले रहा हूँ। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आपके साथ 4 है, तो 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये इसका मल्टीपल करेंगे तो सूरत ये कितना हो गया, 48 हो गया। अब देखिए मेरे पास नंबर क्या है, ये बचा और ये बचा, तो 20 और 48 का करने के आपको एलसीएम लेना है। अगर देखा जाए तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आपके सर अगर देखा जाए तो 4 है, तो 4 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आपका सर 12 बार में कटेगा। तो जब इसका ला के गुणा कर देंगे तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। यानी मुझे ये पता चल गया कि 4, 8, 12, 16, 20 का एलसीएम कितना आ गया, इतना। अब ये किस में दिया गया, सब सेकंड में दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड लिखते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो पूछे कि 12 से 3 के बीच में कितनी बार एक साथ इन बजेंगे, तो इसको क्या करेंगे, आप सेकंड को क्या करेंगे, आप सेकंड को आप क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मिनट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इसको चाहें तो घंटे में भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता घंटे से कम होगा, तो हम लोग इसको मिनट में ही कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर मैं इसमें 60 से डिवाइड करूंगा तो फिर मेरा घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग घंटे में कन्वर्ट ना करके मिनट में ही रहने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अगर इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आपके सर अगर देखा जाए तो 4 मिनट, यानी भाग कितनी बार जाएगी, 4 मिनट बार, यानी 4 मिनट होगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि ये जो पांचों घंटियां हैं ना, कितने मिनट के, यानी कितने कितने मिनट के अंतराल पर बज रही, आपके सर 4 मिनट के अंतराल पर बज रही है। जो 5 घंटियां लगी हुई हैं और शुरुआत में तो एक साथ बजी है, फिर इसके बाद देखा जाए तो कितने मिनट के अंतराल पर बज रही, आपके साथ 4 मिनट के अंतराल पर बज रही है। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 12 से 3 के बीच में कितनी बार घंटियां बजेंगी एक साथ, हमसे ये पूछेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे, कितना हो गया, आपके साथ 3 घंटा हो गया। तो अगर टाइम 3 घंटा हुआ ना, टाइम कितना हुआ, आपके साथ टाइम 3 घंटा हुआ, तो देखिए 4 मिनट के अंतराल पे बज रहे, तो जो घंटा 3 घंटा मिला है ना, इसको क्या करेंगे, अब जो 3 घंटा इसको आप मिनट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये मिनट है ना, तो मिनट से मुझे डिवाइड करना होगा। तो घंटे के जो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीपल करना होगा। यानी अब ये क्या आ गया, आपका सर ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। यानी मुझसे ये पूछा कि इतनी मिनट में कुल कितनी बार बजेगी, मुझे यही बताना। अगर वो 4 मिनट के अंतराल पे बज रही है तो ये इतनी मिनट में कितनी बार बजेंगी, आपको ये पता करना। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब इसमें 4 से आप डिवाइड करेंगे ना तो भाग कितनी बार जाएगी, आपने सर अगर देखा तो ये 15 बार में कटेगा, 15 या 45। लेकिन एक यहाँ पे जोड़ना होगा, क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं। तो जब ये पांचों घंटियां अगर एक बार शुरुआत में बजी हुई होंगी, फिर उसके बाद से ये काउंट किया गया होगा कि 4 मिनट के अंतराल पर बजी हुई है, तो एक यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो पांचों घंटियां एक साथ बजी हुई होंगी, फिर उसके बाद ये एक कह सकते हैं 4 मिनट के अंतराल पर बज रहे हैं। तो 15 या 45 और ये टोटल कितना हो जाएगा, 46। तो इस तरह से कितनी बार बचेगी, आपके सर टोटल अगर देखा जाए तो 46 बार बचेगी। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? तीन कंपनियों के सायरन शुरू में एक साथ बजते हैं और फिर क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट की अंतराल पर बजते हैं। तो पहली बार एक साथ बजने के समय से एक साथ बजने के समय से 16 घंटे 12 मिनट की अवधि में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, ये हमसे पूछेंगे। तो आपको करना है कि आपने सर अगर देखा है तो 12, 16 और 20 का एलसीएम आपको निकालना है। तो अगर आप पिछला प्रश्न देखें, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि 12, 16 और 20 का एलसीएम कितना मैंने आपको बताया था। आपने सर अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो अभी पिछले ही प्रश्न मैंने बताया था कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, निकाल करके मैंने आपको चेक करके बताया था 240 आ गया। ये किस में दिया गया? सब मिनट मिनट में दिया है ना, तो ये किस में आ जाएगा? आपने सर ये हमारा मिनट में आएगा। तो जो मिनट है और पूछा कि 16 घंटा 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो जो मिनट है ना इसको क्या करेंगे, मिनट को आप चाहे तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसको चाहे तो अगर घंटे में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लीजिए, या फिर ये काम कर सकती हैं, या तो इसी को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। आपने हाँ सर इसी को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको घंटे में न कन्वर्ट करूँ तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप देखिए, चलिए मैं घंटे में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर ये देखा जाए तो हमसे पूछा 16 घंटे 12 मिनट में ना, तो ये मिनट है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना होगा? आपने सर 60 से डिवाइड करेंगे। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो मुझे ये किस में मिल गया? 6 चौको 24, 4 घंटे मिल गया। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो तीन कंपनियों के सायरन है ना, वो कितने समय के अंतराल पर बज रहे हैं? 4-4 घंटे के अंतराल पर बज रहे हैं। ठीक है, जो तीन कंपनियों के सायरन लगे हुए हैं वो कितने समय के अंतराल पर बज रहे हैं? आपका आंसर देखा जाए तो 4-4 घंटे के अंतराल पर बज रहे हैं। तो पूछा कि 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगे, हमसे ये पूछा गया। तो आपको करने के इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो 16 घंटा दिया गया आपने, जो सर ये 16 घंटा दिया गया, 16 घंटा दिया गया, 16 आवर्स लिख सकती, और ये प्लस क्या दिया गया आपने सर? प्लस 12 मिनट दिया है। तो मैंने क्या बताया, 4 घंटे से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे और एक करना है कि एक आप यहाँ से एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, जो पिछले क्वेश्चन मैंने जोड़ा था ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बार शुरू में लोग बची होंगी। ठीक है, तीनों घंटियाँ यानी कह सकते हैं कि जो तीनों सायरन है स्टार्टिंग में एक बार बजी होंगी, तो एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा था, इस वाले में भी एक आपको जोड़ना होगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। तो ये तो भाग जाएगी नहीं, तो हम इसको छोड़ते हैं। लगभग यहाँ से कितना? 4 बार, तो 4 1 5। तो आप बता सकते हैं टोटल कितनी बार बचेंगी? आपके आंसर टोटल अगर देखा जाए तो कितनी बार बचेंगी एक साथ? आपके आंसर 5 बार बचेंगी। तो इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन का मैच करा। यानी आप बता सकते कि ये जो समय दिया गया है ना, इस अवधि में कितनी बार एक साथ बजेंगी? आप बताएंगे सर 5 बार एक साथ बजेंगी। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ। जो सबसे बेहतर तरीका होगा वही आपको बताऊंगा। सभी क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे ना तो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई कितना दिया गया? 96 मीटर दिया गया और 144 मीटर है। तो कपड़े की अधिकतम लंबाई, अधिकतम का मतलब क्या होता है? आपको करना है कि एसएफ निकालना। अधिकतम लंबाई कितनी है जिससे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों से समान रूप से काटा जा सकता है, ये पूछा गया। यानी कुछ भी कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अधिकतम का मतलब क्या हो जाएगा? इनका क्या करना है आपको? एचसीएफ निकालना है। इनका क्या करना है आपको? एचसीएफ निकालना है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं ये पता आप कर पा रहे तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप पता पाएं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। वैसे दिखाए तो 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 48 दूना कितना होता है? हाँ, 48 से भी कटेगा, 48 से ये भी कटेगा। तो वैसे देखा जाए इसका जो एचसीएफ है ना वो कितना आएगा? 48 आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको हवा भी नहीं लगी होगी कि कैसे इनका एचसीएफ कितना आएगा? 48 आएगा। यानी 48 से देखिए ये भी कटेगा, 48 से ये भी कटेगा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया ना, अब देखिए मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि कैसे उनको समझ में आएगा। देखिए मेरे पास 2 नंबर है 96 से और ये कितना? 144 से। सबसे पहले अगर आपको देखिए जिस नंबर से
कट रहा है, अगर आपको जैसे देखने से ये नजर आ रहा है कि किस नंबर से कट रहा है ना, उस नंबर से आप पहले काट दीजिए। जो नंबर आपको देखे कि हाँ इससे कटेगा ना, उससे आप काट दीजिए, बेझिझक काटिए। जब इसको काटेंगे, जैसे मुझे लग रहा है कि 12 से कटा है ना, तो अगर मैं 12 से इसको काटूंगा तो 12 नवा कितना होता है आपके सर, 12 बाठी कितना होता है 96 होता है। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा आपने सर, 12 बढ़िया कितना होता है 144 होता है। क्या इसके बाद किसी नंबर से कटेंगे, आपने हाँ से देखिए 4 से कटेंगे, तो जब 4 से काटेंगे ना, जितने से काटेंगे फिर लाके इसमें मल्टीपल करना होगा। 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12। अब इसके बाद ये किसी संख्या किसी नंबर से कटेंगे आपने सर, अब इसके बाद तो ये लोग कटेंगे नहीं, तो इसको छोड़िए। यानी अगर देखा जाए तो मुझे वो संख्या पता चल गई, 12 छोड़ कितना होगी 48, 48 आ गया। यानी मुझे ये पता चले कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, आपने सिर्फ 48 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, वो कितना आ जाएगा 48 है। जिनको अगर डायरेक्ट देकर नहीं पता कर पा रहे ना, तो उनके लिए मैंने ये तरीका सिखाया, आप ये तरीका फॉलो कर सकती हैं। जिनको मतलब डायरेक्ट पता करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तरीका फॉलो करके आप पता कर सकते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ, ये एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया 480, तथा संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया। तो दोनों संख्याओं के बीच का क्या पूछा गया आपसे, डिफरेंस पूछा गया, कितनों का आपको ये बताना। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी अगर आप देखेंगे कि दो संख्याएं दी गई, देखा जाए तो इस प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन जो मैं बोलूँगा ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा आपको। देखिए मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। जब भी अगर दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया और दोनों संख्याओं के बीच में क्या दिया गया, रेशियो दिया गया, अगर आपसे उन्हें बड़ी संख्या पूछेगा ना, तो एचसीएफ से ला करके इसमें गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या पता चल जाएगी। एचसीएफ से ला करके इसमें गुणा कर देंगे तो उनमें छोटी संख्या पता चल जाएगी। लेकिन हमसे ना तो बड़ी ना तो छोटी पूछे, हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछे। अगर दोनों संख्याओं का जब डिफरेंस रेशियो में करेंगे तो कितना मिलेगा आप आंसर, अगर दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। जो भी अंतर मिला है ना, एचसीएफ को ला करके इसमें गुणा कर देंगे तो जो दोनों संख्याओं में डिफरेंस होगा वो मुझे पता चलेगा। 12 3 कितना हो गया 36। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। और ये प्रश्न के आरआरबी जे में पूछा गया 2024 में। तो मैं पहले का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं ना, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न में दिया गया, दो संख्याओं 62 और 217 की एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रेशियो दिया गया। तो पूछा कि दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, अब देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर देखा जाए तो अगर आपसे एलसीएम पूछा है ना, तो आप चाहे तो यहाँ पे दोनों संख्याएं भी दी गई हैं। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं दी गई तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, निकाल सकती हैं आप यहाँ से। अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से 62 और 217 का हमसे पूछा कि एलसीएम पूछे, क्या आप इनका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, आप सर इनका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसका पहला तरीका, क्योंकि दोनों संख्याएं दी गई, एलसीएम आपसे पूछा तो ऐसे कर सकती। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहती तो कैसे इसे करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये दिया गया आपने सर एचसीएफ और एलसीएम के बीच का क्या दिया गया, रेशियो दिया गया। ये क्या एलसीएम है। देखा जाए अगर ये एलसीएम है ना, तो जो भी ऑप्शन होगा ना, ये क्या दिया रहेगा, आपने सर एलसीएम ही दिया रहेगा। तो यहाँ पे भी रेशियो में एलसीएम दिया गया और यहाँ पे इस तरह से एलसीएम दिया है। यानी इस एलसीएम से जो भी एलसीएम होगा ना, वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी इनका एलसीएम आएगा ना, इस वाले एलसीएम से क्या होना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे ये चेक करना कौन सा ऐसा नंबर है जो 14 से कटेगा। जो संख्या 14 से कटेगी, जाहिर से बात है कि वो संख्या 2 और 7 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से देखा है तो 2 से तो ये नंबर कटेगा नहीं, ये एक हटा।
दो से बाकी सब कट रहे हैं। अब मुझे करना कि 7 से चेक करना कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। अगर मैं 7 से इसको चेक करूँगा, 7 बच्चे 35, 5 इधर गया, ये तो 7 से कटेगा नहीं। इसको चेक करते हैं, ये देखा जाए 7 छक्का 42, 7 दूना 14, ये 7 से कट रहा है। इसको देखा जाए 7 छक्का 42, अब ये 7 से नहीं कटेगा। यानी आप बता सकते कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा ना वो कितना होगा, आप आंसर 434 होगा। देखिए दो तरीका मैंने बता दिया। एक तरीका तो ये आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो किसी एक को डिवाइड करके बाकी दूसरे वाले मिला के गुणा कर देंगे तो वो नंबर आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि 31 ही होगा। 31 से ये भी कटेगा, 31 से ये भी कटेगा। तो 31 से जब इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 का लाके इसमें गुणा कर देंगे ना तो दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर दोनों संख्याओं का जो भी एलसीएम होगा इन्हीं चारों ऑप्शन में से होगा, लेकिन दोनों जो एलसीएम दिया है ना, एलसीएम का मान यहाँ पे कितना दिया गया, रेशियो में कितना दिया गया, 14 है। तो कहने का मतलब जो भी ऑप्शन होगा ना वो तो एलसीएम होगा। तो इस एलसीएम से वो वाला एलसीएम क्या होना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो इस एलसीएम से देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 434 ही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। उस कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों में से किसी भी कंटेनर का दूध पूर्ण संख्या में मापा जा सकता, ये पूछेंगे। ये अधिकतम लगा दिया ना, तो अधिकतम का मतलब करना कि आपको आप में से एचसीएफ निकालना है। यानी आपको करने के इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 80 और 68 को डिवाइड करेगा। अगर देखा है तो 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 के अलावा तो नहीं दिख रहा। तो अगर देखा है तो 5 से तो ये कटेगा नहीं, 6 से देखा जाए तो 6 से तो कटेगा ही नहीं, ये भी हटाइए। 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से। लेकिन आपको बताना कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आपका आंसर इन दोनों को देखा जाए तो केवल 4 डिवाइड करेगा। तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ना वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना दिया गया, 57 और 114 दिया गया। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी हो तो पूछा कि आपसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे ना तो ये प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इस प्रश्न को आप देख करके भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन देख करके आंसर बताने वाले के पीछे का मुझे लॉजिक बताना होगा, तभी इस प्रश्न को आप देख करके बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। पहले हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ और ये क्या है, इसी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कोई 2 नंबर लिख दूँ, 16 लिख दूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर का क्या एचसीएफ पूछूं, यानी इन दोनों नंबर का अगर आपसे एचसीएफ पूछूं, महत्तम समापवर्तक पूछूं, तो आप कितना बताएंगे, आपका आंसर 8 होगा। देखिए 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी अगर दो संख्याओं का एचसीएफ देखिए कितना है, आपका आंसर 8 आया। तो जो एचसीएफ है ना, पहले नंबर को भी डिवाइड करेगा और दूसरे नंबर को भी क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और एचसीएफ की यही डिफिनीशन भी होती है। मैं आपको यहाँ पे डिफिनीशन नहीं बताऊंगा। एचसीएफ की डिफिनीशन यही होती है कि जो एचसीएफ होता है ना, दी गई संख्याओं को क्या करता है, पूरी तरह से विभाजित करता है। यानी इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या जो भी होगी इन्हीं चारों ऑप्शन में से होगी। और ये दिया कि आपने सर ये एचसीएफ दिया है। अगर ये एचसीएफ दिया है ना तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, 19 इंटू कितना लिख सकते हैं, आपने सर 3 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो भी बड़ी संख्या होगी ना वो एचसीएफ से क्या होगा, पूरी तरह से कटना चाहिए। तो मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 57 से कटेगा, यही मुझे चेक करना है। जो कटेगा वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो जो संख्या 57 से कटेगी, जाहिर सी बात है 19 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। अगर 3 से चेक किया जाए
तो इसको चेक करेंगे तो हाँ ये 3 से कटेगा, इसको चेक करेंगे तो 5 4 9 1 10, यानी ये तो 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे तो ये तो 3 से नहीं कटा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसको चेक करूँ क्या ये 19 से कटेगा 3 से, तो अब देखिए 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अभी 2 ऑप्शन देखिए 3 से कट रहे हैं, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 19 से क्लियर करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। अगर 19 से देखा जाए तो 19 की टेबल में तो ये आता नहीं, लेकिन 19 की टेबल में ये आता, 19 नंबर कितना होता है, 171 होता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यानी ऐसे में इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 171 आ जाएगा। यानी उन दोनों संख्याओं में अगर आपसे बड़ी संख्या पूछो ना तो कितना बताएंगे, आपका आंसर ये बड़ी संख्या है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या कितनी होगी, 171 होगी। जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताया हूँ ना, इसी पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चाहे तो इस प्रश्न को आप देख करके भी आंसर बता सकते थे। जो ऑप्शन 57 से कटेगा वही क्या होगा, आंसर भी आएगा। बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं मान लो कि ऐसा मान लो कि दो ऑप्शन, अगर मैं ऐसा मानूं कि 2 ऑप्शन अगर 57 से कट रहे हैं ना, ऐसा हम लोग मानते हैं कि 2 ऑप्शन अगर 57 से कट रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि उन दोनों ऑप्शन में कौन बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है ना, तो उन दोनों ऑप्शन में कौन बड़ा होगा वही आपको बताना और वही बड़ी संख्या होगी। लेकिन इस प्रश्न में देखिए तो केवल एक ही ऑप्शन जो 57 से कट रहा है ना, तो दूसरा ऑप्शन तो कट नहीं रहे, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये प्रश्न देखा जाए तो आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एलसीएम यानी यहाँ पे 27 दिया गया और यहाँ पे एक नंबर है 27 और ये यहाँ पे कोई नंबर दिया गया, इन दोनों का जो एलसीएम कितना दिया गया 54, और एचसीएफ 27 और यहाँ पे जो यानी यहाँ पे वही यहाँ पे भी, ठीक है, इन दोनों का क्या दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया 9 है। तो यन का मान पूछा गया, अगर यन के स्थान पे मैं कौन सा नंबर यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे रखूँ, ताकि इन दोनों का जो कहने का मतलब ये 27 है और यन के स्थान पे मैं कौन सा नंबर रखूं ताकि इन दोनों का जो एलसीएम कितना आ जाए 54 आ जाए और इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाए 9 आ जाए। देखिए जब एचसीएफ 9 है ना, यानी कहने का मतलब 9 इसके अंदर भी है, 9 इसके भी अंदर आना चाहिए। यानी यहाँ पे जो भी ऑप्शन रखेंगे ना वो 9 से कटना चाहिए। क्या ये 9 से कटेगा, आप इनसे 9 से तो नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब इन तीनों ऑप्शन में से मुझे चेक करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे 54 रखेंगे ना, तो अगर यहाँ पे 54 रखेंगे तो 27 और 54, 27 देखिए 54 को पूरा पूरा काटेगा तो तब इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। मुझे एचसीएफ चाहिए कितना 9 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपने। हाँ सर, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 18 रखूँ ना, यहाँ पे क्या रख दूँ 18 रखूँ या कोई भी नंबर रखिए, अब इनमें से कोई रख लीजिए। जैसे मैं 18 यहाँ पे, जैसे मैं मान लो कि 18 मैंने रखा, अब वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आपके आंसर 9 है और इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 9। तो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। क्या इनका गुणा करने पर इन दोनों का जो एलसीएम 54 आएगा, कि आपके यहाँ हासिल ये इस बात को फॉलो कर रहा है, यानी ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 18 रख दूंगा ना, तो दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपके से दोनों संख्याओं का एलसीएम 54 आ जाएगा। दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आप बता सकते कि n के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 18 रखेंगे, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और ये प्रश्न की आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया कि सह आभास संख्याओं के समुच्चय का एचसीएफ किसके बराबर होता है। ये देखिए इसका मान तो हमेशा 1 आता है। आप लिख सकते हैं कॉपी में कि अगर प्राइम नंबर की बात करें ना, अगर 2 प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। सह आभास संख्याएं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 सह आभास संख्याएं, तो इनका यानी को प्राइम, इनका जो एचसीएफ है ना वो हमेशा कितना आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। बात समझ में आ गई, इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया संख्याओं। अब देखिए ये संख्याएं दी गई, आपसे पूछा कि इनका एचसीएफ पूछा है, तो मैं ये रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे ये पता करना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। जो इन तीनों को डिवाइड करेगा ना वही इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। कर लेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है, तो इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया, उनका गुणनफल आपसे पूछा गया, यानी उन दो संख्याओं का आपसे क्या पूछा गया, प्रोडक्ट पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना। कोई बात नहीं, देखिए एक पॉइंट मैंने आपको नोट में लिखवाया था, अगर आपने पहले नहीं लिखा होगा तो अब लिख लीजिएगा कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। यही पॉइंट आपको नोट में लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लिखूँ ना, एलसीएम और ये मैं क्या कर दूँ, एचसीएफ लिखो, एचसीएफ लिखो, तो मैंने आपको यही बोला कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। एलसीएम कितना दिया गया, 245 दिया गया, और एचसीएफ कितना दिया गया, 7 दिया गया। अगर मैं एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करूँ ना, तो ये क्या हो जाएगी, भाग चली जाएगी। जब ये डिवाइड होगा तो 7 त्रिक 21 हो गया, 7 बचे 35। अब इसको करना क्या, सह अभाज्य, यानी सह अभाज्य के रूप में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। यानी जिनके बेच का एचसीएफ कितना है, 1 है, ऐसे में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू क्या करेंगे, 7 में ब्रेक करेंगे। इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा है ना, तो पहले तो हम संख्याएं पता करें कौन कौन सी संख्याएं होंगी। अब देखिए यहाँ से इसके बाद करना है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये जो एचसीएफ दिया है ना, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से डिवाइड किया। जो एचसीएफ दिया, अगर इससे मिला के गुणा कर देंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, 5 7 कितना हो गया, 35। इसका गुणा इस पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो दूसरी संख्या आपको पता चली, आपको यहाँ से ये दूसरी संख्या पता चली। और पूछा कि इन दोनों का क्या पूछा गया, प्रोडक्ट पूछा गया, यानी मल्टीपल पूछा गया, कितना होगा। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको गुणा करना है। देखा जाए लास्ट में गुणा करें 9 5 45, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना आएगा, आप इससे यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 5 आना चाहिए। क्लियर है। अगर तो मैं मान लो इसको कितना मान लो, एक बार के लिए मान तो इसको 50 मान दो। देखिए जो 35 है कितनी बार लेना, 49 बार लेना है, लेकिन मैं 35 कितनी बार ले रहा हूँ, 50 बार ले रहा हूँ। इसको मैं कितना मान लूँ, 50 के नियरेस्ट मान, तो मैंने 50 मान लेता हूँ। तो जो 35 है कितनी बार लेना, इतनी बार लेना है, लेकिन मैं कितनी बार ले रहा हूँ, इतनी बार ले रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन आसान होती है। देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 0 0 हो गया, 5 25 हो गया, और 5 3 15 तो कितना हो गया, 70 हो गया। अब देखा ये तो 35 लेना कितनी था, इतनी बार, लेकिन मैंने ले कितना लिया, इतनी। एक बार मैंने ज़्यादा ले लिया, तो इसमें से क्या करेंगे, एक 35 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। जब इसमें से 35 घटाएंगे तो 1700 कितना मिलेगा, आप में 1715 आएगा। डी ऑप्शन की इसका मैच करें। जब इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, आप में 1715 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1715। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1715 आएगा। आपको यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, और यही इसका आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, संख्याओं 2.5 और 0.175 का पूछा कि एलसीएम पूछा गया। देखिए दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पॉइंट कितने अंक पे लगा, मैक्सिमम पॉइंट कितने अंक पे लगा। अगर आप चेक करेंगे ना तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे तो 3 अंक पे लगा। कितने अंक पे लगा, 3 अंक पे लगा है ना। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। सभी में कितने से गुणा कर दें, आप कहेंगे सर 1000 से हम लोग गुणा कर देते। जब इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500 मिलेगा। और इसमें जब 1000 से गुणा करें तो 175, ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब इन दोनों का करना है कि आपको क्या करना है, आपको एल से निकालना है। तो पहले ये चेक करिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आपने सर 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा। क्या 25 के अलावा कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आपने सर 25 के अलावा कोई भी नंबर नहीं जो इन दोनों को पूरा पूरा काटेगा। तो 25 से अगर मैं इसको काट दूँ ना तो कितनी बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। अब 25 का इसमें ला के गुणा कर देंगे 7 में, तो 25 साथ कितना हो जाएगा, आपने सर 25 साथ कितना होता है, 175 होता है। कितना होता है, 175, और ये डबल जीरो लगा रहेगा। देखिए शुरू में हम लोगों ने क्या किया था, 1000 से गुणा किया था, 1000 से गुणा किया था। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो डबल जीरो से ये कट गया, और यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 1 जीरो बचा तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17.5। यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 17.5 आएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, तीन अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद लाल हो जाती हैं। यदि वे सभी सभी 8:30 AM पर एक साथ लाल हो जाती हैं तो वे किस समय पुनः एक साथ लाल होंगी, हमसे ये पूछा गया। देखिए करना है क्या आपको, अब ये हमसे नहीं पूछा कि एक साथ कितनी बार बजेंगी, हमसे वो चीज़ नहीं पूछा, हमसे ये पूछा गया कि ये पुनः एक साथ कब लाल होगी, मुझसे ये पूछा गया। तो आपको करने के जो टाइम दिया गया, इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो 30 सेकंड दिया गया, 45 सेकंड दिया गया और 60 सेकंड दिया गया। आप ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट रहा है क्या। आप यहाँ से 30 देखिए इसको काट रहा है ना, इसको छोड़िए। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप में सर 15 है। तो 15 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। अगर मैं इसका यहाँ से गुणा कर दूँ ना तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, आप में सर इतना आ गया। ये किस में दिया गया, ये सेकंड में हमारा दिया है। तो सेकंड और पूछा कि हमसे, देखिए मिनट में दिया है ना, तो इसको हम लोग करते कि मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे 6 × 18 कितना मिनट हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अगर देखा जाए तो यदि वे एक साथ कितने बजे बजे, 8:30 बजे बजी है ना, तो दोबारा कब बजेंगे, 3 मिनट बाद बजेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ ना, इसको क्या कर दूँ, यहाँ से जोड़ दूँ, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने सर ये वाला मिलेगा। अगर इसमें मैं क्या कर दूँ, 3 मिनट जोड़ दूँ ना, दोबारा वे कब बजेंगी, आपने सर 3 मिनट बाद बजेंगी। तो 8:30 बजे बज चुकी है, 3 मिनट बाद बजेंगी, तो कह सकते 8:33 पर वे दोबारा बजेंगी। बात समझ में आ गई। और ये भी प्रश्न कि आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का सम कितना दिया गया, 35 है और उनका एलसीएम कितना दिया गया, 306 है। तो वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपसे ये पूछा गया। अगर देखा जाए ना तो कह रहे हैं कि दो संख्याएं जिनका सम दिया गया, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते तो इनका भी सम करेंगे, 36 मिलेगा, सॉरी 35 मिलेगा, 35 आपको मिलेगा, 9 6 15 यानी 35 मिलेगा। इनको भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपके साथ 35 मिलेगा। इनको भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। इनको भी जोड़ेंगे तो 8 7 15 35 मिलेगा। पहली कंडीशन को तो सारे ऑप्शन फॉलो करें। अब मुझे ये पता करना है कि इनका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। अब मुझे ये पता करना कि कौन से ऑप्शन का देखा जाए तो एलसीएम ये चीज मिलेगा, ठीक है। अगर देखा तो ये क्या प्राइम नंबर है, और ये भी देखेंगे तो इसके साथ तो कोई प्राइम नंबर नहीं, ये इसके साथ प्राइम नंबर है, इसके साथ ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर इसके साथ पहले तो ये चेक करते हैं क्या इन दोनों का ऐसे प्राइम नंबर का मतलब ये है ना कि ये किसी नंबर से कटेंगे नहीं, डायरेक्ट इनका क्या करना, आपको आपस में मल्टीपल ही करना होगा। पहले तो इनके चेक करते क्या इनका एलसीएम इतना आएगा क्या। देखिए 7 से कट रहा है ना, 7 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, आप यहाँ से इसका ला के गुणा करेंगे तो 42 मिलेगा, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। अगर मैं देखूँ ना, अगर यहाँ से देखा जाए तो एक तरीका और फॉलो कर सकते हैं, जैसे कहने का मतलब कि ये देखिए संख्या किससे कटेगी, आपने से ये संख्या देखिए 9 से कटेगी और 3 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 9 और 3 से कटेगी। आपके यहाँ से 9 और 3 से कटेगी। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जब भी अगर किसी संख्या का एलसीएम निकालेंगे ना तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम है ना, जो एलसीएम आएगा उस संख्या से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मैं मान लो ये ऑप्शन ले रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन में पकड़ रहा हूँ कि मैं मान लो कि इनका एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया, तो एलसीएम क्या होना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए, 22 से भी कटना चाहिए। तो यही चीज़ आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको पूरा डिवाइड करेगा। कहने का मतलब जो संख्या इसको डिवाइड करेगी, इसके अंदर देखा जाए तो क्या है, आपके से 3 और 9 आपको देखने को मिलेगा, 6 3 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर 3 का क्या मल्टीपल है, छिपा हुआ है। तो जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 से कटना चाहिए। तो 3 से ये कट रहा है कि आपने से 3 से ये तो नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा, हटाइए।
3 से ये देखिए कट रहा है आपके, हाँ सर इसकी होने की संभावना हो सकती है 9 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो इसी ऑप्शन की होने की संभावना बन रही आपके यहाँ से। जब इनका गुणा करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी आपको यहाँ से, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो गुणा करके चेक कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो नंबर देखिए बहुत छोटा छोटा नंबर दिया है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे, मल्टीपल करके पता कर सकते थे कि किस ऑप्शन से मल्टीपल करने के बाद 306 आ रहा है। डायरेक्ट मल्टीपल करके भी पता कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किन्हीं दो भिन्न भिन्न आभास संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए जब भी अगर दो प्राइम नंबर की बात करेंगे तो उनका जो एचसीएफ है ना, महत्तम समापवर्तक पूछा तो उनका जो एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकती है कि किन्हीं भी दो, ठीक है, किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं जिनमें पी क्यू का महत्तम समापवर्तक 37 हो तथा पी और क्यू का जो योगफल है वो कितना 1961 हो। मुझे बताना कि ऐसे कितने युग्म हैं, अगर देखा जाए ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनका एचसीएफ कितना होगा, पी और क्यू का एचसीएफ 37 होगा और पी और क्यू का अगर देखा है तो योगफल कितना मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। देखिए जब भी हम लोग युग्मों की संख्या निकालते हैं ना तो इसका हम लोग थोड़ा सा अलग करके निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि माना हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से संख्याएं मान सकते हैं, या तो संख्याएं पहले से दी गई, आपने हाँ सर संख्याएं पहले से दी गई, पी और क्यू दिया गया, दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं अगर देखें इन दोनों संख्याओं का क्या दिया गया, एचसीएफ दिया है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि यानी 37, यानी इसके अंदर भी 37 इसके अंदर, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में से कॉमन हो। अगर मैं इसका ला के गुणा कर दूँ, इसका ला के गुणा कर दूँ तो वो संख्याएं मुझे पता चली, आप यहाँ से संख्याएं मुझे पता चलेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो 37 इसके अंदर भी, 37 इसके अंदर भी, तो 37 में डायरेक्ट कॉमन ले लूँ। मैंने क्या किया, 37 यहाँ पे कॉमन ले लिया दोनों में से, तो P प्लस क्यू मिल गया। अब ये कह रहा है कि अगर आप देखेंगे तो P प्लस क्यू का सम कितना दिया गया, आपने सर इतना दिया गया, P प्लस क्यू का सम दिया गया, तो यहाँ से मैं इक्वल कर लो। अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो 37 भी लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 37 की लिखूंगा। अगर ये योगफल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अगर ये गुणनफल दिया रहता है तो हम यहाँ पे गुणनफल का साइन लगाते हैं। बात समझ में आ रही, आपको यहाँ से बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखा योगफल दिया है ना, तो यहाँ से हम लोग योगफल लिखते हैं, 1900 कितना दिया गया, 61 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो लगभग कितनी बार जाएगा, 37 5 बार, 37 पचे कितना हो जाएगा, 185, 37 पचे 185, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा 196 से, 37 पचे कितना हो जाएगा 185, यानी कितनी बार कटेगा, अगर मैं देखूँ ना तो 37 से कितनी बार कटेगा, आपने सिर्फ 5 बार कटेगा। 37 पचे 185, अगर आप 196 में से 185 घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। 11 इसके पहले आएगा ना तो कितना हो जाए, 111। अगर 37 से 111 को डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आपने से 3 बार जाएगी। कहने का मतलब ये कि अगर 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 53 बार में कटेगा। तो अगली लाइन से हम लोग लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू बराबर कितना आ गया, आपने सिर्फ P प्लस क्यू बराबर ये कितना आ गया, 53 आ गया। ठीक है, और ये देखिए तो ये कैसा नंबर है, आपने सर ये एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है ना तो युग्मों की संख्या निकालना हमारे लिए और आसान हो गया। जब भी अगर यहाँ पे प्राइम नंबर मिलता है ना तो इसको सॉल्व करने की मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे अगर इसको प्रोसेस से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया है ना, जो इसकी ट्रिक होती है वो मैं आपको ट्रिक अभी बताऊँगा। पहले तो आपको बता दूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए प्रोसेस से करने का मतलब ये है कि कौन सा दो नंबर मैं लूँ ताकि जिनको जोड़ने पे 53 मिले और उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, 1 है। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब मुझे करना है कि P और Q के स्थान पे ऐसे दो नंबर मुझे रखना है कि दोनों नंबर का सम कितना इतना और दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आप यहाँ से रखेंगे तो 1 रख सकते हैं और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 52 रख सकते हैं। जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 53 मिलेगा। तो ये एक पेयर बन गया।
तो यहाँ से देखा जाए इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगला अगर पेयर देखना चाहते तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रखें 51। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 53 मिलेगा, 53 मिलेगा। और यहाँ से इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, आपने सर 1 आएगा। तो इस तरह से करना होगा, इस तरह से करना होगा। अगर इस तरह से करना होगा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से 2 नंबर आपको लेना है जिनका एचसीएफ 1 हो और जोड़ने पे कितना है ये चीज़ आए, ठीक है। लेकिन इस तरह से करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने ये देखा, अगर ये देखिए प्राइम नंबर है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से करवा दे रहा हूँ। अगर ये प्राइम नंबर नहीं रहता है तो फिर मैं आपको ये प्रोसेस से सॉल्व करके दिखाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे प्राइम नंबर दिख गया ना, तो इसकी एक स्पेशल ट्रिक होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी आगे स्पेशल ट्रिक क्या होती है, इसमें से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। ये जो 53 दिया है ना, 53 में से 1 घटा करके आधा कर लेंगे। जब 53 में से 1 घटाएंगे, मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ, बोलने को मैं 1 बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे 2 लिखा रहा। तो यहाँ से देखिए आपको करना है कि 53 में से 1 घटा करके क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 53 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। यानी ऐसे कितने युग बनेंगे, ऐसे कितने युग बनेंगे ताकि जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले, और उन दोनों का सम कितना मिले, 53 मिले। तो ऐसे कितने युग बन सकते हैं, आपने से 26 युग बनेंगे। अगर मैं इस तरह से लिखता जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में टाइम भी लग जाएगा। तो जो तरीका मैंने बताया ना, आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, जब भी अगर प्राइम नंबर दिखेगा तो ये ट्रिक फॉलो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 1 घटा करके इसका आधा कर लेंगे तो कुल कितने पेयर बनेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आपने से डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न की आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 अभाज्य संख्याओं के और पी जो के क्या पी से बड़ा है का एलसीएम कितना दिया गया, 667 है। तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा। और ये दोनों नंबर कैसे, आपने सर दोनों नंबर कैसे प्राइम नंबर मुझे दिख रहे हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर दिख रहे हैं और दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का एलसीएम इतना है, तो एक पॉइंट पहले मैं आपको नोट में बता देना चाहता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी अगर आप दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालेंगे, ये क्या है प्राइम नंबर है, आपने सर ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना हो, तो आप क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट आपस में गुणा कर देंगे। जब इनका आपस में डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 11 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, 13 ले लिया। कितना ले लिया, 13 ले लिया। अगर मैं देखूँ आपसे पूछूं कि इनका क्या पूछूं, एलसीएम आपसे पूछूं, तो आप क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट गुणा करेंगे। 13 एकम 13 हो गया, 13 एकम 13 कितना हो गया, 14 हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है कि अगर देखा जाए तो जैसे के और पी 2 प्राइम नंबर है ना, तो इन दोनों प्राइम नंबर का गुणा करने के बाद ही मुझे ये नंबर मिला होगा। आपने हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है। जैसे ये 667 है ना, कि इन्हीं 2 प्राइम नंबर का गुणा करने के बाद ये मिला होगा। तो पता किया जाए कौन सा 2 प्राइम नंबर हो सकता है। ये देखिए किस प्राइम नंबर से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद देखा जाए 11 से भी तो नहीं कटेगा, 13 से भी, 13 5 65, 13 से भी नहीं कटेगा, 13, फिर इसके बाद 17 से चेक करेंगे तो 17 चौको 17 से भी मुझे लगेगा 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी तो नहीं कटेगा, 19, इसके बाद 23 से चेक किया जाए, 23 दूना 46 हो जाएगा और 23 दूना 46, 20 इधर गया तो हाँ 23 से कट रहा है। हाँ अगर देखा जाए तो ये 23 से कट रहा है। आपको यहाँ से ये देखिए 23 से कट रहा है। अगर मैं 23 से काटूंगा तो 23 दूना कितना हो गया, 46 हो गया, 23 दूना 46 और बचा कितना 20, 20 इसके पहले आएगा तो 207 हो जाएगा। तो 23 नंबर कितना होता है, 207 होता है। देखिए के और पी का मान मुझे पता चल गया, लेकिन इनमें बड़ा कौन है, आपने सर के बड़ा है, तो जो इनमें बड़ा होगा ना वो क्या होगा, के होगा। तो ये के है और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि जो दोनों प्राइम नंबर है ना वो कौन कौन से प्राइम नंबर है, 23 और 29 है। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा। आपको हाँ सर, लेकिन हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको करने के पी के स्थान पे कितना रखना, 3 रखना है। तो 23 तिया कितना हो जाएगा, 23 तिया 69 हो जाएगा और ये कितना रखेंगे आप, 29 रखेंगे। जब इनका सम करेंगे तो 9 9 18 और 6 2 8 1 9 कितना मिलेगा, 98 मिलेगा।
जब यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 98 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको हाँ सर 100% पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, इतना है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है और उनका जो एचसीएफ यानी कि कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 21 दिया गया। तो ऐसे युग्मों की संख्या पूछी गई कितनी, आप ये बताइए। देखा जाए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अगर हम लोग मानते हैं कि माना दोनों संख्या के x, पहली संख्या x और दूसरी संख्या के y मानते हैं, तो कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो 21 इसके अंदर भी होगा, 21 इसके अंदर भी होगा। जो एचसीएफ वाला होगा ना, यानी एचसीएफ इसके अंदर भी होगा, आपने हाँ सर 21 इसके अंदर होगा। अब देखिए दोनों संख्याएं मुझे पता चल गई, आपने हाँ सर दोनों संख्याएं पता चल गई। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट इतना दिया। अगर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया तो हम यहाँ से इनका मल्टीपल करेंगे और इक्वल टू इनका प्रोडक्ट कितना दिया गया, आपने सर 52 कितना दिया गया, 92 दिया गया। अगर मैं 21 से यहाँ से क्या करना, डिवाइड करना। अगर मैं 21 से डिवाइड करूँ ना, 21 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 21 दूना कितना हो जाएगा, 21 दूना कितना हो जाएगा, आपका सर 21 दूना 42 हो गया और 10 इधर आए तो 21 बचे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा और 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए 21 से इसको फिर काटना है तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, x इंटू वाई बराबर। जब 21 से इसको काटेंगे तो 21 से कम 21 हो गया, 4 इधर गया, 21 दूना की 4 इधर गया ना, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया। अब मुझे ये पता करना है, अब ये तो प्राइम नंबर नहीं दिख रहा लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में प्राइम नंबर दिख रहा था। अब देखिए मुझे ये पता करना है कि कौन सा दो नंबर लिया जाए ताकि जिनका गुणनफल करने के बाद 12 आए और उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, आपने सर पहला नंबर तो ये मिलेगा 1 इंटू 12 मिलेगा। जब इनका गुणनफल करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका आंसर 12 हो जाएगा। और दूसरा नंबर देखा जाए और इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये पेयर आप ले सकते क्या, 2 इंटू आप ये 6 ले सकते। आपका आंसर ये तो गुणा करने के बाद 12 आ रहा है, गुणनफल तो 12 आ रहा है, लेकिन जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आ गया, आपने सर एचसीएफ दिखाया तो 2 आ गया और एचसीएफ मुझे चाहिए कितना, 1 चाहिए। तो ये वाला जो पेयर है ये पेयर नहीं बनेगा, ये पेयर ऐसा पेयर नहीं बनेगा। तो फिर इसके बाद देखा जाए तो 3 इंटू 4 का बन सकता है, 3 चौको 12 और इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। क्या इनके अलावा और कोई बन सकता है क्या, 5 का तो बनेगा नहीं, 6 और 2, 6 2 का तो बनेगा नहीं, अब मुझे नहीं लग रहा बनेगा। तो ऐसे में बता सकते हैं कि टोटल कितने पेयर बनेंगे। आपने सर टोटल देखा है तो 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, आपने सर 2 पेयर बनेंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। यानी कितने पेयर बनेंगे, आपने सर युग्मों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसका देखा जाए तो ये ऑप्शन मैच करे। कितने पेयर्स बनेंगे, आपने सर 2 पेयर्स बनेंगे। जो भी प्रश्न देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता इस प्रश्न को सॉल्व करने का। ठीक है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। हर एक क्वेश्चन को मैं अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, प्रश्न नंबर 20 में देखिए आखिर दिया गया, दो संख्याओं का जो डिफरेंस है ना उनके योगफल का कितना दिया गया, 1/5 और उनका योगफल दिया गया। अच्छी बात है कि योगफल दे रखा है। अगर देखा जाए ये क्या दिया गया, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, दो संख्याएं अगर आप इनका जब डिफरेंस करेंगे ना तो क्या डिफरेंस आएगा, आपके सर योगफल का 1/5। इसका अगर 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, आपके सर 9 आ जाएगा, 9 आ गया। और दोनों संख्याओं का सम कितना दिया गया, दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया, 45 दिया है। तो आपसे पूछा कि उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा, एलसीएम पूछा। तो पहले तो मुझे ये पता करने कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी। अगर आपको बिग संख्या पता करनी होगी, बड़ी संख्या पता करनी होगी या स्मॉल संख्या पता करनी होगी, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी दो संख्याओं का डिफरेंस दिया गया और दोनों संख्याओं का सम दिया हो, अगर उनमें आपको बड़ी संख्या पता करनी होगी तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके आधा करना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 कितना हो जाएगा, 54। 54 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप में से 27 हो जाएगा, होगा। ये स्मॉल नंबर है। अब देखिए इन छोटी संख्या अगर आपको पता करना होगा तो इन दोनों को घटाएंगे
तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 36 मिलेगा। 36 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए संख्याएं मुझे पता चल गई, पूछा कि एलसीएम पूछा है ना। तो देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आपको जैसे 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है। अगर मैं 9 से काटूंगा तो 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया। अब इनका ला के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाए आपको सर, अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा। यानी आपको ये पता चल गया कि उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। देखिए हर एक क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हैं, खुद ही आप देख रहे हैं, बहुत गजब का तरीका मैं बताते हुए चल रहा हूँ। जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वही तरीका मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ और यही तरीका आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए। इसमें क्या दिया है कि अब देखिए दशमलव वाली संख्याओं का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो पीछे मुझे याद है कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आज के ही इसी क्लास में मैंने आपको बताया था। एक संख्या में यानी कहने का मतलब एक प्रश्न अगर देखेंगे तो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं पीछे मैं बता चुका हूँ। तो इसको रहने देना, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। पीछे मैं बता चुका हूँ दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। और ये प्रश्न की आरआरबी और कांस्टेबल पूछा गया, ठीक है। ये 25 रहेगा, ये क्या रहेगा आपका आंसर 25 रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, जब 1063 और 2815 और क्या दिया गया 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना है। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कल की क्लास में मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है कि कल की क्लास अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपको 2018 से 2022 के क्वेश्चन करवाए हैं ना ग्रुप डी के, उस क्लास में देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। मैंने इस क्वेश्चन को बस इसलिए ऐड कर लिया है ताकि आपको ये पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते थे और ऐसे क्वेश्चंस अब भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐसे क्वेश्चन देखें तो कल की क्लास में आपको सॉल्व करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4, 6 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक आपको दिया गया। तो दोनों संख्याओं का क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो कल की क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ, शायद 2018 में कि 22 में क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी में। तो ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को बस इसलिए ऐड कर लिया है ताकि आप ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे वही क्वेश्चन देखेंगे तो 2025 में भी क्वेश्चन पूछे गए। यानी जो क्वेश्चन रेलवे पहले पूछता था वैसा ही क्वेश्चन देखेंगे तो आज भी रेलवे पूछ रहा है। एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। तो इसको रहने देना, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल वाली क्लास देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ की जो पहली क्लास है ना जिसमें मैंने को 18 से 22 क्वेश्चन करवाया, उस क्लास को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, राजेश के पास देखिए दिया क्या है, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी, वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सकते हैं। अधिकतम जब भी आपको देखने को मिल गया तो हमको यहाँ से ये हिंट मिल गई कि आपको करना है कि इन दोनों नंबर को क्या करना है, आपको एचसीएफ आपको निकालना है। अधिकतम से हमको ये हिंट मिली है ना कि इन दोनों नंबर का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। मुझे लगता है आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे। 156 और 256 का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये चीज़ आप पता कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का केवल क्या करना है, आपको एचसीएफ ही निकालना है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 40, 78 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम कितना दिया गया, 7800 दिया गया है। तो x का मान पूछा है। कहने का मतलब 40, 78 एक संख्या और ये x है, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम 78 है ना, तो x का मान पूछना चाह रहा कि x का मान कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 40 दिया गया, 78 दिया गया और यहाँ पे एक संख्या क्या दिया, x दिया गया। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम है ना, एलसीएम कितना दिया गया, आपने से इन तीनों का जो एलसीएम 7800 दिया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इन्हीं तीनों संख्याओं का एलसीएम है तो जाहिर सी बात है कि ये जो एलसीएम है ना 40 से भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा और x से भी क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। कहने का मतलब जो भी एलसीएम है ना, ये दी गई प्रत्येक संख्याओं से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। 40 से भी कटेगा, आप काट के चेक कर सकते हैं, 40 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, यानी x का मान जो भी होगा ना, x के मान से भी ये क्या होना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो x के स्थान पे क्या रह सकते हैं, जैसे अगर मैं देखूँ ना, क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, अगर ये जो 00 है इसको क्या लिख सकते हैं, आप आंसर 25 और इंटू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 25 चौको 100 हो जाएगा, आपको यहाँ से 00 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मुझे ये पता करना है कि जो ऑप्शन इसको डिवाइड करेगा ना, जो ऑप्शन इसको डिवाइड करेगा, या इसी को चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन इसको डिवाइड करेगा वही x का मान होगा। अगर देखा है तो इसके अंदर क्या है, छिपा है, 25 छिपा है। 25 छिपा है कि नहीं छिपा है, 25 इसके अंदर छिपा है। तो कहने का मतलब जो x का मान होगा ना, वो 25 को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये देखिए इसको यहाँ से डिवाइड कर पाएगा, आपने सर ये तो डिवाइड होगा नहीं, या 4 को भी देख, 4 से भी चेक कर सकते, 4 से नहीं कटेगा, तो 25 से ये भी नहीं कटेगा, 25 से ये भी नहीं कटेगा, 25 से देखिए ये वाला कट रहा, आपको यहाँ से ये 25 से कटेगा। कहने का मतलब 25 यानी x जो संख्या होगी ना, वो 25 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 25 से ना तो ये कट रहा है, ना तो ये कट रहा है, ना तो ये कट रहा है, केवल एक ऑप्शन कट रहा है। अगर मैं x के स्थान पे कितना रख दूँ, 200 रख दूँ ना, तो इन सारे नंबर का देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से चाहे तो 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपको यहाँ से 200 से देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। बाकी अगर कोई नंबर रखेंगे ना, तो ये इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये रखूंगा तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, अगर मैं 152 रखूंगा तो भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, अगर 180 रखूंगा तो भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर 200 यहाँ पे रख दूँ ना x के स्थान पे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, यहाँ सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 104 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष बचाती, ये मुझसे पूछा गया। अगर देखेंगे तो जो कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, एलसीएम और एचसीएफ की जो मेरी पहली क्लास है, जो मैंने आपको बताया था, जो जैसे कहने का मतलब 18 से 22 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था ना, अगर आप देखेंगे तो पहली क्लास में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के मैंने आपको वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इसको मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कराऊंगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। नहीं समझ में आएगा ना, तो इसकी पहली वाली क्लास अगर देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, या अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। कोर्स के अंदर मैंने कोर्स के अंदर भी बताया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने का मेरा मेन मकसद ये था, जैसे रेलवे 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछ रहा था ना, आज भी रेलवे उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। जो आने वाला एग्जाम होगा ना ग्रुप डी का, वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो आज भी क्या करेगा, रेलवे में पूछा जाएगा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। ये देखिए जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे ना, वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, जो अलग अलग वैरायटी के देखने को मिल रहे थे वही क्वेश्चन मैंने केवल आपको सॉल्व कराया। यानी एक टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लिया, एक टाइप का एक क्वेश्चन लिया, एक टाइप का मैंने एक क्वेश्चन लिया। ठीक है, इस तरह से मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ना, तो बहुत कई क्लासेस मुझे लेनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है।